इस स्केलेटन को ध्यान से देखिए। ये 4,500 साल पुराना एक महिला का स्केलेटन है जो पाया गया हरियाणा के राकीगिरी में। ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है। रिसर्चर्स ने इनको नाम दिया 14411। इनके डीएनए को रिसर्चर्स ने टेस्ट किया और इनके अलावा 500 से भी ज्यादा एंशिएंट लोगों के डीएनए को भी टेस्ट किया। इस रिसर्च में हमें एक सवाल का जवाब मिलने वाला था, क्या आर्यन इन्वेंशन थियरी सच है या झूठ? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये आर्यन इन्वेंशन थियरी है क्या। इन वर्ड्स को देखिए। गॉड को संस्कृत में देव और स्पेनिश में दियोस कहते हैं। वही फायर को संस्कृत में अग्नि, लैटिन में इग्निस कहते हैं और मदर को संस्कृत में मात्र, ग्रीक में मिटेरा कहते हैं। आप इनमें देख सकते हो कि इन वर्ड्स में काफी सिमिलैरिटीज है। संस्कृत और कई यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच इसी सिमिलैरिटीज को सबसे पहले नोटिस किया था सर विलियम जॉन्स ने, जो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, स्कॉलर और जज थे ब्रिटिश राज के दौरान। इस मैप में देखिए, जो एरिया कलर शेड से वहाँ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी वो लैंग्वेजेस जो एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है और कुछ सिमिलैरिटीज है। अब इसमें नोटिस कर सकते हो कि नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट शेड्स है पर सदर्न इंडिया के पार्ट शेड्स नहीं है, क्योंकि इन एरियाज में द्रविडियन लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो ये सब देखकर अंग्रेजों ने अपनी एक हाइपोथेटिकल थियरी बनाई जिसका उन्होंने नाम दिया द आर्यन इन्वेंशन थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग अंग्रेज ये मानते थे कि जो ओरिजिनल भारत के नागरिक है वो द्रविडियंस थे और ये हर जगह भारत में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। फिर कुछ 1500 BCE के आसपास यूरोप से और सेंट्रल एशिया से कुछ गोरे स्किन वाले आर्यंस आए। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने इन द्रविडियंस को हरा दिया और सभी को साउथ इंडिया की तरफ फोर्सफुली भेज दिया। फिर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज, वेदास और हिंदू रिलीजन डेवलप की और नॉर्थ इंडिया में ही बस गए। इसलिए संस्कृत लैंग्वेज और इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस काफी सिमिलर है, ऐसा उनका मानना था। तो ये है कंट्रोवर्शियल आर्यन इन्वेंशन थियरी कि हिंदुइज्म का इंट्रोडक्शन उन लोगों ने नहीं किया जो इंडिया में बहुत सालों से पहले से रहते थे, बल्कि उन लोगों ने किया जो इंडिया के बाहर से आए थे आर्यंस। और ये लोग ने कहा कि जो नॉर्थ में रहते हैं वो हायर कास्ट वाले हैं और जो साउथ में रहते हैं वो लोग लोअर कास्ट वाले हैं। ये एक तरीके से ब्रिटिश हमें डिवाइड कर रहे थे नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के बेसिस पे। ये थियरी फ्रीडरिक मैक्स मुलर का थॉट था और उसका एक भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। फिर लेट 20th सेंचुरी में इन हिस्टोरियंस ने इस थियरी को थोड़ा सा रिवाइज किया और कहा कि आर्यंस ने इन्वेशन नहीं किया था बल्कि वो माइग्रेट हुए थे। बट आज तक इसका भी कोई भी एक भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मौजूद नहीं है। यही इसके अगेंस्ट में हिंदुत्व लोग मानते हैं कि हिंदुइज्म और वेदास इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे और आर्यंस वो नहीं है जो बाहर से इंडिया में आए थे, बल्कि आर्यंस वो है जो इंडिया से बाहर गए थे यूरोप और सेंट्रल एशिया की तरफ और वहां जाकर माइग्रेट हो गए थे। तो अब ये एक डिबेट का मुद्दा बन गया था कि आखिर आर्यंस बाहर से आए थे या इंडिया से बाहर गए थे। अब जो ये आर्यन इन्वेंशन थियरी है इसका तो कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है, ना आर्कोलॉजिकल, ना बायोलॉजिकल, ना जेनेटिक। लेकिन वही जो इसके अगेंस्ट में हिंदुत्व वाली थियरी है उसके कुछ एविडेंस, फैक्ट और डेटा मौजूद है। जैसे इस आर्टिकल में देखिए, जो स्केलेटन मैंने स्टार्ट में बताया था उसके डीएनए रिसर्च में कोई भी यूरोप या सेंट्रल एशिया के ट्रेस नहीं मिले हैं और आर्यन इन्वेंशन थियरी को गलत साबित करता है। आर्कोलॉजिकल साइंटिस्ट ने कुछ 4500 साल पुराने सैंपल्स लिए और रिसेंट टाइम के पूरे इंडिया में सब अलग अलग जगह इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार से लोगों के सैंपल्स लिए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के भी सैंपल्स लिए। फिर उनका डीएनए सीक्वेंस किया। फिर उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे साउथ एशिया इंक्लूडिंग नेपाल, श्रीलंका, सबके जो जेनेटिक एंसेस्ट्री है वो एक ही है। एंसेस्ट्री यानी वंश, और कुछ कॉम्पोनेंट्स है जो यूरोप से आए हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेप एंसेस्ट्री। वो हम सभी के अंदर है लेकिन काफी पुराने टाइम में नहीं आए हैं। वो लगभग 3rd या 4th BC के आसपास मिलते हैं। ये इसलिए है क्योंकि माइग्रेशंस होते रहते थे, ये उसी दौरान आए हैं। बट जो सबसे पुराने सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके जेनेटिक एंसेस्ट्री हम सारे इंडियंस में मौजूद है। तो इससे ये प्रूव होता है कि आर्यन इन्वेंशन थियरी पूरी तरह से गलत है। ऋग्वेद में सरस्वती रिवर का वर्णन है जो इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से बहता था और हमारे पास आज जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि अराउंड 1900 BCE से पहले सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख गई होगी और ये नदी 2000 से 2500 साल तक एग्जिस्ट करता होगा। यानी
इससे ये साबित होता है कि ऋग्वेद कम से कम आज से 5 से 8 हजार साल पुराना हो सकता है, लेकिन आर्यन इन्वेंशन थियरी तो बस 3,500 साल पुराना ही बताया गया है। और ये प्रूव भी हो चुका है कि संस्कृत सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और द्रविडियन लैंग्वेज भी काफी पुराना है। संस्कृत के बाद सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल है। तो इससे भी ये साबित होता है कि हिंदुइज्म और संस्कृत लैंग्वेज इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे और ये आर्यन इन्वेंशन थियरी बस एक मिथ है जो अंग्रेजों ने जानबूझकर फैलाया था ताकि वो खुद को हमसे सुपीरियर साबित कर सके। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानना है, यानी बंदर से इंसान तक का सफर, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो और ऐसे नॉलेजेबल टॉपिक्स जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।